जब हम लोग छोटे थे तो जब कुछ होता था ऐसा कि हमें एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ जाए, चाहे कुछ मन मांगी मुराद पूरी हो जाए, तो हम कहते थे कि काली माँ के मंदिर में हम 9 दिन दिया जलाएंगे, हम 5 दिन जाके माँ का आंगन लिपेंगे। तो हमारी आस्था इस तरह से जुड़ी हुई थी। जब ग्राम में जो होली, फाग और चैता का जो वो प्रोग्राम होता था, जी हाँ। गवैया वाला, तो काली माई के आगे ही पहले होकर के फिर गांव में कहीं भी घूमता था। काली माई के घर पहले होता, फिर बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ में हूँ सुधींद्र रमन। हमारे साथ जो सोशल वर्कर हैं किरण प्रभाकर जी हैं, नए लक्ष्यों के साथ आई हैं, नए उद्देश्यों के साथ आई है। कुछ महिला के बारे में करना है, कुछ लड़कियों के लिए करना है, कुछ सनातन धर्म के लिए करना है। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर क्या क्या उद्देश्य है। इनका एक मैंने छोटा सा प्रोफाइल पढ़ा था जिसमें इन्होंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण, लड़कियों के लिए काम करना है। और मैं आपको बताऊं कि बैक टू होम इन्होंने लिखा है कि चलो लौटे अपने गांव की ओर। मैम, आखिर ये क्या है? आप लिखती हैं कि अपने घर वापसी, ये क्या है? घर वापसी है वापस करना। जैसे हम अभी तक जो इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े, अब ऐसा पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में है, जिन चीज़ों ने अपना सहयोग दिया है, जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो एक टाइम आता है जब माँ बाप बच्चे को इतने छोटे से बड़े करते हैं, तो एक टाइम आता है जब बच्चे का भी फ़र्ज होता है कि माँ बाप के लिए कुछ करें। तो मुझे लगा कि जिस पर्यावरण ने मुझे खाने को दिया, सांसें दी, ऑक्सीजन दिया, उस पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उस माँ बाप के लिए, उन सारे चाचा चाची जिनके गोद में मैं खेली, जिनके सजेशन ने मुझे, जिनके सलाहों ने, शिक्षा ने मुझे ऐसा बनाया, तो उनके लिए भी एक काम करने का जब टाइम आता है तो उसको कहते हैं वापस देना। अभी क्या मतलब आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करना है। हाँ। क्या उद्देश्य, क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, किसी भी समाज का तब तक उत्थान नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ महिलाओं को आप नज़रअंदाज करते रहेंगे। जैसे अभी देख रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि इस मुखिया वाले प्रोग्राम में जो मेन महिला मुखिया हैं, तो उनके बजाय दूसरे कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि यहाँ मुखिया पति हो गए हैं। मुखिया जो महिलाएं हैं, हाँ। उनके बदले उनके पति काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाया जाए, उनको उनके अधिकारों से मतलब बताया जाए कि वो क्या कर सकती, क्योंकि उनमें सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। तो वो करेंगी तो बहुत, उनके पास दिल होता है, उनके पास ममता होती है, और वो, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और जो मुखिया पति लोग हैं, चाहे जो भी हैं, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए उनको आगे लाने में। पूरे बिहार में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उन सभी को का जीर्णोद्धार करने का आपने लक्ष्य रखा है। आखिर क्या मन में ये क्या आया कि मंदिरों की तरफ निकल पड़ी? जब हम लोग छोटे थे तो जब कुछ होता था ऐसा कि हमें एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ जाए, चाहे कुछ मन मांगी मुराद पूरी हो जाए, तो हम कहते थे कि काली माँ के मंदिर में हम 9 दिन दिया जलाएंगे, हम 5 दिन जाके माँ का आंगन लिपेंगे। तो हमारी आस्था इस तरह से जुड़ी हुई थी। जब ग्राम में जो होली, फाग और चैता का जो वो प्रोग्राम होता था, जी हाँ। गवैया वाला, तो काली माई के आगे ही पहले होकर के फिर गांव में कहीं भी घूमता था। काली माई के घर पहले होता, फिर बाकी जगह होता। लेकिन अब तो वो समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। आधुनिकता, हाँ, आधुनिकता के दौर में लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, उनकी आस्था वो नहीं रही। और मंदिर भी, जब आस्था ही नहीं रही, लोगों का ध्यान नहीं रहा, तो मंदिरों के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने और भी घूमा, तो और जगह हमने मंदिर को बहुत अच्छे, मतलब एकदम सुंदर सुंदर नया नया बना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके बाद गांव में गई तो वो गांव भी मुझे खुशहाल लगे। ये अच्छी बात है कि जहाँ के मंदिर अच्छे, वहाँ वो गांव के लोगों का जीवन खुशहाल वाला है। तो बस यही है कि लोगों की आस्था पुनः जुड़े, और पुनः सब मंदिरों में उनका धर्म ध्वज फैले, घंटा बजे, सुबह शाम दिया जले, मतलब तो गांव में समृद्धि आए। सनातन धर्म का पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार जो रुका हुआ था, वो आप कर रही हैं। अब नहीं रुकेगा।
क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग जाग गए हैं। मतलब किरण प्रभाकर जी आई हैं, जो भी प्रचार रुका हुआ था अब आगे बढ़ेगा, झंडा जो है अब आगे निकलता और नहीं, जाएगा। अब तो रुका कहाँ था, अब तो मोदी जी आगे बढ़ा ही दिए हैं। नहीं, बीच में बिहार में तो होते रहता है ना कि बराबर आप देखती हैं कि जहाँ मुस्लिमों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तो दोनों में मतभेद होता है। देखिए कुछ ना कुछ देखिए, गैप देखा गया है। जब हम बिहार के समृद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो हमें जाति से, धर्म से, क्लास से, लिंग से ऊपर उठ के बात करना नहीं, होगा। आप तो मंदिरों की बात करती हैं, मस्जिदों की बात क्यों नहीं करती फिर? नहीं, मैं सबको अपने आस्था से रखना चाहती हूँ, सबको आज़ादी है। आपकी आस्था मंदिरों में जुड़ी हुई है, मैं आप मंदिरों से मंदिरों हूँ। का जीर्णोद्धार करेंगी, मेरा अपने बचपन समाज का। मेरा बचपन मंदिरों से जुड़ा है, मैं तो मंदिरों के आसपास, लेकिन मेरा, अब मैं बता दूं कि मेरे घर में कभी बचपन से जाति नहीं सिखाया गया, क्योंकि मेरे बाबा के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो राजपूत थे। बेस्ट फ्रेंड मतलब एक दांत की रोटी खाने वाले। मेरे बड़े पापा के दोस्त जो थे पंडित जी थे, मेरे पापा के कुशवाहा और कुछ और भी लोग। मेरा बचपन यादव टोला में बीता है खेलते हुए। यादव की लड़कियां मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, तो मैं तो जाति वाती समझती ही नहीं। लेकिन ये सब जो उसके नाम पे बहुत ही गलत हो रहा है और इसीलिए पिछड़ा हुआ है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरा तो ये भी है। आप तो सिर्फ वो उसकी बात कर रहे हैं, मंदिरों की और एम्पावरमेंट की। मैं तो चाहती हूँ कि जाति वाती कहीं धूल धूसरित ख़त्म हो जाए, ये हो ही ना। बस हम विकास की बात करें, समृद्धि की बात करें, सबके घर में खुशहाली रहे, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, सबके माँ बाप को अच्छा एक अवकाश का बढ़िया समय बिताने का मौका मिले, गरीबी का रोना न रहे। तो ये मेरा मानना है। ऐसे समाज, ऐसे बिहार को हम चाहते हैं। तो ये किरण प्रभाकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हैं जहां पर खुशहाली हो, जहां लड़कियां स्कूल जाएं, जहां बेरोजगारी ना हो। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।